नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धीरेन्द्र में। दोस्तों, केबीएस ने अपना जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया है, यानी केबीएस पीआरटी और बाकी जो पोस्ट का है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। कल जो लिंक ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में देखने को मिल रहा था, वो लिंक एक्टिव नहीं किया था केबीएस ने। तो अब थोड़ी देर पहले ही केबीएस ने अपना जो है एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया। तो आप सभी लोग जा करके अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक सिटी जो इससे पहले सिटी जारी किया था, और अब आपका बाकायदा सेंटर भी उसमें दिखने को मिलेगा। और आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन ना बैठे रहें, क्योंकि साइट कभी भी क्रैश हो सकती है। साइट का कोई आजकल भरोसा है नहीं। तो आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें, और जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी तक जो आपने पढ़ लिया है, आप सभी लोग उसी को रिवाइज़ करें। नया पढ़ने के लिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई है और 28 को एग्ज़ाम है, 9 बजे से 11:30 बजे तक। तो कल का दिन है, यानी 25, 26 और 27 3 दिन है। और लास्ट वाले दिन अब जिसका बच्चा है वो अब नए पढ़ने की कोशिश ना करे। जो बच्चे समय है उसी में आप लोग जो पढ़ लिए हैं उसी को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में आपने अभी तक जो पुराना पढ़ा है वो भी आपका छूट जाएगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, कहावत वाली है, कहावत है। जो पढ़ लिया है वही सर्वश्रेष्ठ है। आप उसी को रिवाइज़ कर लें। मान लीजिए कि उसी से क्वेश्चन आ गया और आप वही ना कर पाए, तो फिर आपकी तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए नया पढ़ने आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, और अभी तक आपने पढ़ा है लगभग 20 दिनों से जो पढ़ा है उसमें आपने बहुत सारा पढ़ लिया। तो 3 दिनों में आप जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कर लें। जैसे ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, सरल जो है सब्जेक्ट आप रिवाइज़ कर सकते हैं बहुत जल्दी। मैथ में भी जो टॉपिक आप अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको भी रिवाइज़ कर लीजिए। लेटर राइटिंग हो गया या राइटिंग एबिलिटी हो गया, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। और फॉर्मेट देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है फॉर्मेट का भी नंबर मिल जाता है। मान लीजिए कि आप सेंडर एड्रेस लिख दिए, डेट लिख दिए, रिसीवर एड्रेस लिख दिए, सब्जेक्ट मेंशन कर दिए सही से, सैल्यूटेशन लिख दिए, नीचे फिनिशिंग कर दिए, और बीच में भी अगर बॉडी में भी आप थोड़ा बहुत लिख देंगे तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा। तो वो आप एक बार जो उसका फॉर्मेट होता है, जितना भी लेटर होता है, कंप्लेंट लेटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया, एंड प्रेस रिलीज़ हो गया, नोटिस हो गया, सर्कुलर हो गया, इनके मोस्ट प्रोबेबली मतलब चांस हैं ज़्यादा आने के। और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी आ सकता है। हिंदी का ग्रामर आप पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और इन सब का जो परिभाषा है, एक बार परिभाषा, और 2 में जैसे संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है, तो उनका उदाहरण आप इतना अच्छे से तैयार कर लें। इंग्लिश का भी सेम यही है। पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्ट, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आप तैयार कर सकते, रिवाइज़ कर लीजिए। और मैथमेटिक्स में जो आपको टॉपिक नहीं आते हैं, या फार्मूला जैसे 3D का हो गया, 2D का हो गया, मेंसुरेशन का हो गया, फार्मूला ही आप देख लीजिए, क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।